वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। और आज अपन बेड निकाल रहे हैं टमाटर और भिंडी के लिए। तो अपन उसमें बेसल डोज दे रहे हैं सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटास का। और अपन इस वाले बेड मेकर से बेड निकाल रहे हैं जो कि लगभग 27 इंच पे बेड होते हैं, बाकी 56 इंच पे बेड होते हैं। ये थोड़े छोटे साइज के बेड बनेंगे और अच्छे बेड बनेंगे। तो इन 6 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट में 1 बोरी पोटास मिलाते हैं और बस करते हैं काम स्टार्ट। और यहाँ पे बेड बनाने ऐसे लंबे लंबे में ट्राई करेंगे कि बिल्कुल सीधे सीधे बेड बन जाए। और इधर अपन लगाएंगे भिंडी, लेडी फिंगर, और उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ टमाटर और बैगन लगाना है। और जो तरबूज है वो अपन ऊपर वाले खेत में लगाएंगे। उसमें अपन थोड़ी डिफरेंट पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। ये वाला बेड नहीं बनाएंगे, उसमें एक दूसरे वाले बेड मेकर से बेड बनाना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। फिलहाल तो ये काम निपटाते हैं। और मुझे कुछ बेड बनाने के पहले लेवलिंग करनी है, तो सबसे पहले तो लेवलिंग करके आते हैं। ज़मीन का लेवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमारे यहाँ ज़मीन बहुत ज़्यादा ऊंची नीची है, तो उसके कारण ओपन इरिगेशन जो खुला पानी बोलते हैं वो हम लोग कर नहीं पाते, नोजल से ही कर पाते हैं। लेकिन जैसे टमाटर वगैरह की फसल है, या तो इनमें ड्रिप लगाओ या तो फिर ओपन इरिगेशन करो, नोजल से पानी दे नहीं सकते। तो उसके लिए अपन को ज़मीन को प्लेन करना पड़ रहा है। तो इसको अपन ने प्लेन कर दिया है ऑलमोस्ट। अब चलो बेड मेकर फंसाते हैं। ये है भाई साहब सिंगल सुपर फॉस्फेट और उसके ऊपर अपन मिला रहा है पोटास। और अपना बेसल डोज बहुत ज़्यादा सिंपल रहता है, अपन बहुत ज़्यादा दुनियादारी की चीज़ें मिक्स नहीं करते हैं। फॉस्फोरस और पोटास, दैट्स इट। देसी दवाई यूज करो। देसी दवाई खाए में देसी दवाई यूज कर रहा है, कौन सी बीमारी हो गई? तो अपन ने सिंगल सुपर फॉस्फेट डलवा दिया है लेबर की मदद से। और बाकी अपन ने बेड निकालना भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ इस टाइप से बेड निकाल रहे हैं अपन। बहुत बड़ी साइज के बेड नहीं, मीडियम साइज के बेड है। तीसरा पानी स्टार्ट हो गया है गेहूं में। आप गेहूं की कंडीशन चेक कर पा रहे हो, पूसा तेजस वैरायटी है। गेहूं की कंडीशन बढ़िया हो रही है। और ये आप कचड़ी की कंडीशन भी देख पा रहे हो। कचड़े की दवाई ने भी बढ़िया काम किया है। और अभी कुछ चूहों का प्रकोप अपन को देखने को मिल रहा है अपने खेत में। तो जो चूहे हैं वो इनको बालियों को काट रहे हैं और नीचे बिछा रहे हैं। और मुझे अब भी जस्ट एक चीज़ देखने को मिली है, ये आप देख पा रहे हो। गेहूं की पत्ती में कुछ इस टाइप की लाइनें देखने को अपन को मिल रही हैं। इन लाइनों का क्या मतलब है? इन लाइनों का ये मतलब है काफ़ी सारी पत्तियों में है, देखो बिल्कुल इवन लाइन है, देखो इस टाइप से। इसका मतलब है कि अपनी फसल में मैग्नीशियम डिफिशियंसी है बहुत बुरी तरीके से। ये आप देख पा रहे हो, मैग्नीशियम डिफिशियंसी है इस जगह पर। बाकी मुझे अभी मैं वहाँ से आया हूँ, वहाँ पे देखने को नहीं मिला, इसी जगह पे देखने को मिल रही है मैग्नीशियम डिफिशियंसी। और ये यहाँ पे भाई साहब अपने लेबर रहते हैं। और बाकी गन्ने की कटाई भी चल ही रही है। और
गेहूं भी बढ़िया हो रहा है। एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी इस बार। क्या हुआ था कि अपनी जो डीपी है वो जल गई थी, उसके कारण अपना जो दूसरा पानी है वो बहुत ज़्यादा डिले हो गया। तो गेहूं को जो ग्रोथ लेनी चाहिए थी वो उसने नहीं ली है, और अपन को जो उत्पादन मिलना चाहिए था वो भी अपन को शायद ना मिले। तो ऐसी दिक्कत है। और अभी तक अपन ने गेहूं में क्या किया है, अभी एक बंदा कमेंट करके बोल रहा था कि भाई आप रेगुलरली नहीं बताते हो कि आप अपने गेहूं के साथ क्या क्या कर रहे हो। तो भाई उसके लिए सॉरी है, और अब मैं ट्राई करूंगा कि आपको बताता रहूं कि क्या स्प्रे कब हो रहा है, कौन सी दवाई कब डाली जा रही है। तो सबसे पहले अपन ने गेहूं की बुआई की थी सूखे में, उसके बाद पानी किया था, और बुआई के टाइम पे अपन ने 30 किलो से 40 किलो DAP दिया था, उसके साथ साथ 10 से 15 किलो पोटास दी थी, और बस अपन ने बुआई कर दी थी। उसके बाद पानी किया था। पानी के बाद जब अपना गेहूँ लगभग 20 दिन का हो गया था, उसके बाद अपन ने उसमें यूरिया डाला था, और यूरिया के साथ जिंक सल्फेट डाला था, यूरिया डाला था, और कहीं कहीं पे अपन ने जिंक ऑक्साइड का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन जिंक ऑक्साइड का उतना अच्छा रिजल्ट अपन को देखने को नहीं मिला है जिंक सल्फेट जितना। जिंक सल्फेट के थोड़े और बेटर रिजल्ट है। और उसके बाद अपन ने कचरे की दवाई डाली थी। कचरे की दवाई अपन ने कहीं कहीं पे मेसल्फ्यूरान डाली थी, और कहीं कहीं पे अपन ने क्लोडिनाफॉप प्लस मेसल्फ्यूरान डाली थी, जो कि ओसवाल कंपनी की संदेश के नाम से आती है, UPL की वेस्टा आती है। तो अपन ने वो दवाई डाली थी, और उसके बाद अपनी जो डीपियाँ वगैरह थी वो जल गई थी। तो दूसरा पानी थोड़ा सा लेट हो गया है, तो गेहूं की ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ पाई है, और बालियाँ निकल आई हैं। तो जब अपन पानी नहीं दे पाए थे तो अपनी गेहूं में थोड़ी सी स्ट्रेस आ गया था। तो उस टाइम पे अपन ने 19 दिया था, और उसके कुछ ही दिनों बाद अपन ने 0-34 और एक टॉनिक देना पड़ा। गेहूं में टॉनिक वॉनिक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन मुझे लग रहा था कि इस बार जो बढ़वार है गेहूं की वो बहुत ज़्यादा कम रहने वाली है, तो उसके कारण अपन को टॉनिक देना पड़ा। बाकी गेहूँ फिलहाल ठीक है। मैं आपको GW 513 का प्लॉट और दिखाता हूँ। ये अभी अपन पूरे तेजस के प्लॉट में है, इधर पूरे में तेजस लगी हुई है, और टमाटर, भिंडी, थोड़े से अपन बैगन भी लगा रहे हैं, और तरबूज के लिए भी बेड तैयार करने हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम है। अपन ड्रिप पे तरबूज नहीं लगा रहे हैं, तरबूज अपन नॉर्मली ऐसे ही लगा रहे हैं, और जो पद्धति रहेगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि किस पद्धति से अपन लगा रहे हैं। और फिलहाल तो मैं आपको GW 513 दिखाता हूँ। और बाकी अब अपन आ गए हैं GW 513 के प्लॉट में। ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर सी लगती है, और इसमें भी भाई साहब पानी की खींच लग गई है। इसमें जो पहला पानी है वो लगभग 30 दिन पे आ पाया था, तो उसके कारण इसकी भी जो गबोट की स्टेज है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आ जाएगी, और बस आने ही वाली है। फ्लैग लीव्स में आ गई है, गबोट इसमें बन गई है, बस थोड़े ही टाइम बाद इसमें बालियाँ निकल आएंगी। बाकी इसमें भी ओए आज काफ़ी ज़्यादा धुंध है, और इसमें पानी चल रहा है भाई, दूसरा पानी चल रहा है। आप सोच के देखो भाई, पानी ने कितना कुछ अपना काम गड़बड़ कर दिया है। बाकी ठीक है जो है। और बाकी आप लहसुन की कंडीशन भी चेक करो, लुक्स डिसेंट। इसमें भाई साहब 2 बार निदाई हो चुकी है, और 2 बार यूरिया डाल चुका है। एक बार यूरिया के साथ जिंक और सल्फर डाला था, दूसरी बार अपन ने इसमें पोटास और यूरिया डाला था। और आप तने की मोटाई वगैरह देख पा रहे हो, अच्छी खासी मोटाई है। जितना मोटा तना रहेगा उतनी ही ज़्यादा आपके कंद का साइज बनेगा। और इसमें कुछ पीलेपन की भी समस्या आ रही है, तो अपन को फंजी, और इसमें भी अपन 0-34 और फंगीसाइड और एक अच्छी सी इंसेक्टिसाइड जो कि थ्रिप्स पर काम करे, तो इन 3 चीज़ों का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने भी लहसुन लगा रखी है तो इन चीज़ों का समय समय पर स्प्रे करते रहें। सबसे पहली चीज़ है NPK से क्या होगा कि इनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। NPK में आप बाद में लास्ट में 0050 चला सकते हो, उसके पहले 0-34 चला सकते हो, और 12-61-0 भी चला सकते हो, और 19-19 शुरुआत में चलाना था आपको। तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई। और फंगीसाइड भी चलाते रहना, कोई ज़्यादा महंगी फंगीसाइड नहीं लेनी। आप थायोपोनिड, मिथाइल, कार्बेंडाजिम, इनको जब इस टाइप की फंगीसाइड हैं आप चला सकते हो। और थोड़ा महंगे में भी जाना है तो इट्स अप टू यू। और बाकी देख सकते हो भाई। और ये आप जो फसल सामने देख पा रहे हो, ये है भाई साहब अश्वगंधा। इसका पौधा बैगन के पौधे के जैसा होता है, और अश्वगंधा की फसल भाई साहब ये रही। इधर थोड़ा जानवरों का प्रकोप है क्योंकि पास में ही गांव है, और कुछ इस टाइप की है। पहली बार अपन इसको कर रहे हैं, तो अभी ज़्यादा उतना अपने लिए इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, पर हाँ हो जाएगा।
फिलहाल तो ये बढ़िया दिख रही है, थोड़ा इसमें कचरा दिख रहा है तो इसमें अपन को निराई करवानी पड़ सकती है और करवानी ही पड़ेगी। को आज बहुत सारा स्प्रे करना था गेहूं पे। कल मैंने बहुत सारी दवाई मंगाई है, 1919 मंगाया है, 0134 मंगाया है, स्वाधीन फंगीसाइड मंगाई है, ह्यूमिक एसिड मंगाई है और इंसेक्टिसाइड भी मंगाई है। तो इन सब चीज़ों को अपन को करना था स्प्रे, पर अपना यूरिया टोटली ख़त्म हो गया है। आज की शिफ्ट में यूरिया डला नहीं है, तो उसके लिए अपन को यूरिया लेने के लिए जाना पड़ रहा है। और उतरो किसना भाई, तुम्हारा फिंगर नहीं लगेगा। अरे जल्दी हाँ तो किसना का आधार कार्ड भी बन गया, उसका भी लग जाएगा शायद। अरे हाँ, मैं चारों लेने में लगा।